नेपोलियन हिल के शानदार विचारों से हम आज एक बहुत गहरी बात समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग किसी भी काम को आखिर तक पहुंचा पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं। ये निरंतरता या कंसिस्टेंसी का राज क्या है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। एक बहुत बड़े जोश के साथ शुरुआत होती है और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। आखिर ये होता क्यों है? देखिए, अगर ऐसा महसूस होता है तो इसमें कोई अकेले नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया के 97% लोग इसी चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। उनकी हर सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, लेकिन रात एक गहरे अफसोस के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम उन 3% लोगों की बात करने वाले हैं जो इस भीड़ से अलग हैं। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के फेल होने का असली कारण क्या है? चलिए उस छिपे हुए दुश्मन को समझते हैं जिसने हमारे सपनों पर कब्जा कर रखा है। असल में प्रॉब्लम टैलेंट की है ही नहीं, प्रॉब्लम है खोखले जोश की आदत। जब भी कोई नया आइडिया सुना जाता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा जाता है तो दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त किक मिलता है और उस पल ऐसा लगता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है, जब मेहनत करने में शरीर दुखता है, ठीक उसी वक्त 97% लोग हार मान लेते हैं। देखिए, हम जोश को ही अनुशासन मान लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। असली अनुशासन प्रेरणा का मोहताज नहीं होता, वो तो एक सिस्टम पर चलता है, बोरियत में भी टिके रहता है। और ये जो बार बार काम छोड़ देने की आदत है ना, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करने जैसा है। हर बार जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की दीवार से एक ईंट गिर जाती है और एक दिन वो पूरी दीवार ही ढह जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए। चलिए उन 3% लोगों के सीक्रेट को समझते हैं, उनके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को देखते हैं। नेपोलियन हिल ने इसके लिए 7 सिद्धांत दिए हैं। पहला है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। देखिए, अमीर बनना एक इच्छा है, लेकिन 12 महीनों में 1 लाख कमाना एक लक्ष्य है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। अपने लक्ष्य को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो कि उन्हें न करना नामुमकिन सा लगे। और तीसरा, दृढ़ता। जब भी फेलियर का सामना हो तो उसे एक टीचर की तरह देखें जो आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। चलिए अब बाकी के 4 सिद्धांतों को देखते हैं। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचे। इसके बाद 5वां सिद्धांत है अवचेतन मन की शक्ति। रोज अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से महसूस करना जैसे कि वो पहले ही हासिल हो चुका हो। छठा, जल्दी फैसले लेना। कामयाब लोग टालमटोल नहीं करते। और आखिर में 7वां और सबसे जरूरी, सोचना कम और एक्शन ज्यादा लेना। याद रखिए, पहला कदम उठाते ही आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब इन सारे सिद्धांतों को एक बहुत ही दमदार कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो कंसिस्टेंसी के इस आइडिया को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देगी। एक पुरानी कहानी है एक साधारण कारीगर की, जिसने एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने की ठान ली। गांव वाले उस पर हंसने लगे, कहने लगे ये तो पागलपन है। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटा सा नियम बनाया। रोज सुबह उठकर सिर्फ एक पत्थर पहाड़ी की चोटी पर रख कर आना है, बस एक। 1 महीने बाद वहां 30 पत्थर थे। 1 साल बाद पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। लेकिन 5 साल बाद उस पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत मंदिर खड़ा था। जब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने बस इतना कहा, ये कोई जादू नहीं, ये तो सीधा साधा गणित है। और यही है वो गणित। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक बहुत बड़े नतीजे में बदल जाते हैं। अगर रोज सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो साल के अंत तक कंपाउंडिंग के जादू से वो इंसान 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। यही है निरंतरता का चमत्कार। तो अब तक की सारी बातों को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये है 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 30 दिन लक्ष्य रिजल्ट नहीं है, लक्ष्य है रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए उस काम को करना, बस हाजिरी लगानी है। 31 से 60 दिन में पहचान बदलनी शुरू होती है। अब सोचना है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज ये काम करता है
और 61 से 90 दिनों में मोमेंटम का जादू चलता है। अब आदत को रोकना ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। यहाँ पर चॉइस आसान या मुश्किल के बीच नहीं है। चॉइस दो अलग अलग तरह के दर्द के बीच है। एक दर्द वो है जो थोड़ी देर का और हल्का होता है, और दूसरा दर्द वो है जो जिंदगी भर का और बहुत भारी होता है। अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। तो अब एक चौराहा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता 97% लोगों की भीड़ वाला है, जहां शुरुआत में आराम है, बहाने हैं और आखिर में सिर्फ और सिर्फ अफसोस। दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है, जहां शुरुआत में अकेलापन है, पसीना है, दर्द है, लेकिन आखिर में मंजिल है। दिमाग अभी भी एक आवाज दे रहा होगा, कल से करेंगे। उस आवाज को आज चुप कराना होगा। अपने मंदिर का पहला पत्थर आज अभी रखना होगा, क्योंकि इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास तो उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं।